हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी दिल वाले यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं फिजिक्स का पहला वीडियो, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और ख़ास करके रेलवे वालों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना लेट किए हुए अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा है किलोमीटर, तीसरा है मीटर सेकेंड, चौथा है मीटर पर सेकेंड। तो आपका इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। वेग का सही मात्रक क्या होता है? मीटर बटे सेकेंड ये बोलें, या तो कहीं कहीं आपका दिया रहेगा मीटर सेकेंड इनवर्स, ये भी होता है। ठीक है, यही इसको अगर एस ऊपर जाएगा तो इनवर्स में बदल जाएगा। ठीक, अगर ऑप्शन इसका देखें हम, ऑप्शन ए नंबर अगर ऑप्शन देखेंगे इसका, तो मीटर, मीटर किसका होता है? तो मीटर जो है लंबाई का सही मात्रक होता है। किलोमीटर किसका होता है? ये भी लंबाई का ही होता है। मीटर सेकंड ये किसी का नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे का प्रश्न है 2 नंबर कि इनमें कौन सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है मतलब अदिश खोजना है हम लोग को। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है विस्थापन, दूसरा है दूरी, तीसरा है वेग, चौथा है विद्युतीय क्षेत्र। तो विस्थापन क्या है? विस्थापन जो है आपका ये एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या? सदिश राशि है। दूरी आपका अदिश है, दूरी आपका अदिश राशि है। ठीक है, दूरी आपका क्या है? अदिश राशि है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। बी नंबर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूरी ये अदिश राशि है। वेग क्या है? वेग भी सदिश है, ये वेग आपका सदिश है, विद्युतीय क्षेत्र सदिश है, विस्थापन भी सदिश है, पर अदिश कौन है? दूरी है। अगर आप इसका ट्रिक जानना चाहेंगे कि हम सदिश और अदिश को पहचाने कैसे, तो देखिए 90% जिसमें ये वो लगा रहेगा, वो या तो वो, ये आपका सदिश हो जाएगा। ठीक है, जैसे विस्थापन में देखिए वो लगा हुआ है। ठीक है, वेग में भी वो लगा हुआ है, विद्युतीय क्षेत्र में भी वो लगा हुआ है। इसमें कुछ अपवाद भी है, जैसे कि विद्युतीय विभव। विद्युतीय विभव की बात करेंगे अगर आप, तो विद्युतीय विभव में जो है इसमें भी वो लगा हुआ है, फिर भी क्या है? फिर भी ये अदिश राशि है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है आपका कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? घनत्व बराबर फॉर्मूला अगर आप जानेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा इसका एसआई मात्रक निकालने का तरीका है कि घनत्व का एसआई मात्रक निकालना है। तो घनत्व बराबर होता है, क्या होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो द्रव्यमान का क्या लिखते हैं हम लोग? केजी लिखते हैं, और आयतन का मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर केजी बट्टे मीटर क्यूब। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, केजी बट्टे मीटर क्यूब, केजी बट्टे मीटर क्यूब। केजी हो गया आपका किसका? द्रव्यमान का, ये आयतन का, यानी घनत्व का सही मतलब क्या हो जाएगा? केजी बट्टे मीटर क्यूब। चलिए आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है आपका, कौन एक सापेक्ष राशि नहीं है। देखिए दूरी जो है सापेक्ष राशि है, चाल सापेक्ष राशि है, वेग भी सापेक्ष राशि है। तो कौन सापेक्ष राशि नहीं है? सी, समय आपका सापेक्ष राशि नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आपका कि गति के प्रथम समीकरण क्या है। तो गति के प्रथम समीकरण बराबर क्या होता है? v बराबर होता है u प्लस ए टी, वी बराबर u प्लस ए टी। ये गति का प्रथम समीकरण है। अगर दूसरा समीकरण की बात करेंगे तो होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अगर तीसरा समीकरण की बात करेंगे तो होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रथम समीकरण जो गति का क्या है? v बराबर यू प्लस ए टी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गति के प्रथम समीकरण क्या है? v बराबर यू प्लस ए टी, ये आपका प्रथम समीकरण है। और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी ये आपका द्वितीय है। और ये आपका v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s ये तृतीय है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में मतलब कि क्या होता है? समान गति होता है, समान बल होता है, समान त्वरण होता है, या कोई नहीं होता है। तो जब कोई भी वस्तु शून्य से गिरेगा तो उसका त्वरण क्या होता है? समान होता है ना, समान त्वरण। आपका सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपका कि गति के तीसरा नियम किसके किसके बीच संबंध स्थापित करता है। तो अभी आपको हम फॉर्मूला बताए थे गति का जो है क्या, गति का तीसरा नियम का जो फॉर्मूला पहले क्या होगा, ये अगर आप जान जाएंगे तो बिल्कुल ही आसानी तरीका से निकाल लेंगे। तो गति का तीसरा फॉर्मूला क्या है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें आपको क्या करना है? इसमें करना क्या है आपको? u का जो मान दिया हुआ है और s a का मान दिया हुआ है,
इसका मान 0 आपको रखना है। इसका मान क्या रखना है? 0। अगर u का मान आप 0 रख देंगे, ठीक है, u का मान अगर आप 0 रखेंगे, ठीक, और a का मान भी 0 रखेंगे, तो आपका बचेगा क्या? बचेगा इसमें से s, इसमें बच जाएगा, ये s बच जाएगा और ये v बच जाएगा, ठीक है। तो s और v मतलब वेग और s मतलब विस्थापन, v मतलब वेग और s मतलब विस्थापन। तो क्या करना है? s बचा आपका, s मतलब विस्थापन और v मतलब वेग, यानी विस्थापन को हम स्थिति भी कहते हैं और वेग दिया हुआ है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी में देख रहे होंगे कि वेग और स्थिति है, आपका सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चीज़ आप सब फॉर्मूला पे लागू कर सकते हैं। गति के पहला नियम, तीसरा नियम, दूसरा नियम, तीनों में होगा यही। सिर्फ आपको क्या करना है? u का मान 0 और a का मान 0 रखना है। उसके बाद जो बचेगा t और s बचेगा तो समय और विस्थापन हो जाएगा, v और s बचेगा तो वेग और विस्थापन हो जाएगा। वो जो बचेगा उसके उसके बीच में संबंध प्रदान करेगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो ए नंबर है गैलीलियो, बी नंबर है केपलर, सी नंबर है टॉल्मी और डी नंबर है न्यूटन। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो? गैलीलियो ने गति को सर्वप्रथम परिभाषित किया। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 क्या है कि विस्थापन जो है, प्रश्न नंबर 9 क्या है कि विस्थापन का मान कितना होता है, मतलब विस्थापन का मान क्या होता है ना? तो सदैव 0 से बड़ा परंतु 1 से छोटा, 1 से बड़ा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। अगर ये चीज़ पहले अगर आप जान जाएंगे कि विस्थापन किसे कहते हैं या दूरी किसे कहते हैं, तो आपका ये चीज़ बहुत ही क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर हम ये आयत लिए हैं और इसमें से अगर बात करेंगे कि विस्थापन, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये दूरी से चलना और ऐसे चलते 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 अगर यहाँ आ जाएंगे हम, तो यहाँ जो आ जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट किए और यहीं पे हम चल के आ गए, तो विस्थापन मेरा जो है 0 हो जाएगा। विस्थापन का परिभाषा होता है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी, तो यहाँ से स्टार्ट अगर हम किए और यहीं पे आ गए, तो ये दोनों मेरा न्यूनतम होगा, इसलिए न्यूनतम दूरी आपका 0 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि विस्थापन जो मेरा क्या 0 हो रहा है, और दूरी अगर पूछेगा तो ये जो टोटल दूरी होगा ये आपका दूरी होगा, ठीक है। तो विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया, और दूरी क्या हो गया? दूरी आपका ज़्यादा हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, इसका सोल्यूशन ये निकल रहा है कि विस्थापन हमारा 0 भी हो सकता है, दूरी के बराबर भी हो सकता है, ठीक है, और दूरी से कम भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर का रहा है ऑप्शन कि सदैव 0 से बड़ा, यहाँ तो 0 भी हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी नंबर है 0 से बड़ा परंतु 1 से छोटा। 0 से बड़ा कहाँ? ये तो 0 हो ही रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 1 से बड़ा कहाँ? ये तो 0 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। अब चौथा ऑप्शन है 0 से बड़ा या 0 के या 1 के बराबर। तो 0 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, 0 भी हो सकता है और 1 के बराबर भी। 1 के बराबर मतलब 100%, यानी दूरी के बराबर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि एक वृत्त की त्रिज्या r है, 2 चक्कर लगाने पर उसका विस्थापन क्या होगा? एक वृत्त अगर हम ले लिए तो इसका जो त्रिज्या क्या है? इसका त्रिज्या कह रहा है, इसका त्रिज्या जो है r है, ठीक है। तो इसका विस्थापन क्या होगा? अभी हम बताए थे विस्थापन का मतलब होता है अगर एक चक्कर लगाएंगे, अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे इस बिंदु से, तो चलते 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 फिर यहीं आके हम अंत करेंगे, तब तो 1 चक्कर होगा मेरा। करेक्ट कि चक्कर लगाने पर 2 चक्कर लगाने पर 1 चक्कर यहाँ हुआ, फिर आएंगे, फिर हम तो यहीं आ रहे हैं, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं आ रहे हैं, तो मेरा विस्थापन क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। क्या हो रहा है? 0। अगर हम दूरी पूछता तो हम 2πr लगा के 2 से गुना कर दे तो 2 चक्कर का दूरी निकल जाता, नहीं विस्थापन क्या होगा? विस्थापन आपका 0 ही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो विस्थापन क्या होगा? अगर जो विस्थापन मतलब क्या होगा? दूरी ही जब 0 है तो विस्थापन क्या होगा? विस्थापन भी 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। करा कि पार्सेक किसकी इकाई है? पार्सेक, तो पार्सेक जो है आपका ए नंबर ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य, बी नंबर है समय, सी नंबर है दूरी, डी नंबर है वेग। तो पार्सेक जो है आपका दूरी का है। किसका है? पार्सेक दूरी का एसआई मात्रक है, ठीक है, या इकाई है बोल सकते हैं। तो पार्सेक जो है दूरी का, एसआई मात्रक नहीं है, दूरी का तो लंबाई होता है मीटर में जिसको हम बोलते हैं, लेकिन पार्सेक जो है दूरी का ही इकाई है, ठीक है। और तरंगदैर्घ्य किसका है?
तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक होता है एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है, इसे लेमडा से सूचित भी करते हैं, ठीक। बी नंबर देखिए समय, समय का SI मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। और वेग जो है, वेग का SI मात्रक अभी बताया था आपको, पहला नंबर प्रश्न में मीटर पर सेकेंड होता है वेग का। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्लास बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा होगा। ये पहला वीडियो है फिजिक्स का, मतलब सब चैप्टर का वीडियो, मतलब अलग अलग वीडियो में आएगा, चैप्टर वाइज सबका आ जाएगा। इसका प्लेलिस्ट आप चैनल में जाके देख सकते हैं, सबका वीडियो का आप पढ़ाई कर सकते हैं अपना। प्रश्न नंबर 14 है कि वेग का बीमा क्या होता है। तो अगर वेग का बीमा निकालना है तो हमको पहले इसका SI मात्रक निकालना होगा। तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होता है वेग का SI मात्रक। वेग का SI मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग देखें कि वेग का SI मात्रक क्या होता है। तो वेग का SI मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर किसका SI मात्रक है, तो लंबाई का L का, और सेकेंड T का, टाइम का। तो LT इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, LT इनवर्स। ये आपका सी नंबर ऑप्शन नहीं, सी नंबर ऑप्शन नहीं, ये तो बी नंबर भी नहीं है, तो आपका गलत है, टाइपिंग में गलत हो गया है। इसको आप बी नंबर को सुधार लीजिए, LT पर इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं कि भार का SI मात्रक क्या है। तो भार का SI मात्रक क्या है, भार का SI मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन। बहुत लोग केजी मार देते होंगे, केजी नहीं होगा, एक द्रव्यमान का होता है, एक द्रव्यमान का होता है, ठीक है, ये द्रव्यमान का होगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। एक माइक्रोमीटर बराबर, एक माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है, तो एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 पर पावर -6। इसको हम 1/10 पर पावर 6 भी बोल सकते हैं, ठीक है। या तो फिर हाँ ये सही है, 10 पर पावर -6, या तो 1/10 पर पावर 6 बोल सकते हैं। और ये 10 पर पावर -9 ये माइक्रोमीटर बराबर होता है, ठीक है। ये माइक्रोमीटर नहीं, नैनोमीटर, ये है नैनोमीटर के लिए, ये माइक्रोमीटर के लिए है। इसको भी 1/10 पावर 9 हम बोल सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, 1 HP बराबर कितना होता है, 1 HP बराबर। तो 1 HP बराबर मतलब 1 हॉर्स पावर। इसको या एक अश्व शक्ति भी कहीं कहीं दिया रहेगा हिंदी में, तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 HP बराबर 746 वाट, 746 वाट, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। सापेक्षिक घनत्व का SI मात्रक। सापेक्षिक घनत्व का SI मात्रक मतलब होता है किसी घनत्व का तुलना किसी घनत्व से करना। अगर किसी घनत्व बटे घनत्व करेंगे, किसी का घनत्व बटे तुलना मतलब घनत्व बटे घनत्व होता है, ठीक है। घनत्व बटे घनत्व करेंगे तो दोनों का मात्रक क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मात्रकहीन, मात्रकहीन। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसको आप लिख सकते हो, विमाहीन लिखा गया, यहाँ मात्रकहीन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मात्रकहीन, इसका मात्रक नहीं होगा, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 19, दाब का SI मात्रक क्या होता है, दाब का SI मात्रक। दाब का SI मात्रक होता है पास्कल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूटन किसका होता है, तो बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। मीटर बटे सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स, ये हो गया किसका, वेग का SI मात्रक। चलिए प्रश्न नंबर 20 है आपका, कार्य का SI मात्रक क्या होता है। कार्य का SI मात्रक क्या होता है, तो कार्य का SI मात्रक होता है जूल। कार्य का SI मात्रक जूल। न्यूटन किसका होता है, बल का बताए हैं अभी आप लोग को। ये मीटर बटे सेकंड, ये किसका होता है, तो ये होता है वेग का, ठीक है। और ये आपका कैलोरीज, ये जो भोज्य पदार्थों का होता है, इसको मापते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 है, एक वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है, एक वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है, तो गति का दूसरा समीकरण क्या है। देखिए नॉर्मली अगर आप क्षैतिज में होगा तो गति का दूसरा समीकरण पहले क्या है, ये अगर आप जानेंगे तो ये ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, सब आप निकाल सकते हैं। पहले आपको क्षैतिज वाला तो जानना ही होगा। तो क्षैतिज के लिए आपका दूसरा सूत्र है कि S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर। तो करना क्या, अगर ऊपर जाएगा तो G, मतलब इसमें एक जगह क्या करना है, G लगाना है, जो कि UT की जगह यहाँ सिर्फ माइनस होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, UT माइनस हाफ GT स्क्वायर। आपका सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, जो कि आपको सुधारना पड़ेगा। भी स्क्वायर यहाँ मिसटाइप हो गया, यहाँ S बराबर होगा, S बराबर UT माइनस हाफ GT स्क्वायर। अगर ऊपर से नीचे आ जाता तो यहाँ प्लस कर देते हैं, ठीक है, यही हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 क्या हो सकते हैं, कोणीय विस्थापन का मात्रक है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है, कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन है। ठोस कोण का क्या है, स्टेरेडियन। ये किसका है, ठोस कोण का, ये है ठोस कोण का, ठीक है। और ये केल्विन किसका है, ताप का। केल्विन किसका है, ताप का। कैलोरीज किसका, ये तो भोज्य पदार्थ को इसको इसमें मापते हैं, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 23 है, एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर, तो ये 3.26 ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, जूल किसका मात्रक है, जूल। जूल किसका मात्रक, तो ये कार्य का SI मात्रक है, या न्यूटन का या ऊर्जा का है।
तो कार्य का ऐसा मात्रक होता है क्या, जूल, कार्य का जूल होता है, ठीक है, कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, ठीक। और न्यूटन, न्यूटन किसका होता है, ये होता है बल का, न्यूटन किसका होता है, बल का ऐसा मात्रक होता है, ठीक। न्यूटन का ऐसा मात्रक क्या होता है, बल, न्यूटन का मतलब न्यूटन जो है बल का ऐसा मात्रक होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर, अगर आप, ये मिस्टेक हो गया एक चीज़, अब जूल का ऐसा मात्रक, देखिए कार्य का भी ऐसा मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का भी जूल ही होता है, कोई भी प्रकार का ऊर्जा भी होगा ना तो इसका क्या होगा, देखिए फिर से क्लियर कर देते हैं आप लोग को, ये कार्य जो है, कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, ठीक। और ऊर्जा का भी जूल होता है, कोई भी प्रकार का ऊर्जा हो उसका ऐसा मात्रक क्या होगा, जूल होगा। और ये न्यूटन जो ये सिर्फ बल का होता है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 25 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 आपका 1 जूल बराबर क्या होता है, तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुना मीटर, 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। चलिए संवेग, संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर बल गुना समय, सही है, बल गुना विस्थापन गलत है, द्रव्यमान गुना वेग ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संवेग बराबर बल गुना समय, संवेग बराबर बल गुना समय, या तो फिर द्रव्यमान गुना वेग भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 27 है, इनमें कौन अदिश राशि है, इनमें कौन अदिश राशि है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर देखेंगे, धारा घनत्व, विभव, सी चुंबकीय क्षेत्र, डी बल, तो विभव आप लोगों को उस समय ठीक से बताया था कि विभव जो होता है ये क्या है, वो लगा हुआ है फिर भी अदिश है, तो विभव आपका अदिश आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर आगे है आपका 28, 28 है कि विराम अवस्था से प्रारंभ करके एक कार 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चल रही है, तो 20 सेकंड के बाद कार का वेग कितना होगा। तो आपका, अगर आपको फॉर्मूला अगर याद रहेगा कि मतलब न्यूटन के प्रथम गति का, देखिए आपको दिया हुआ है क्या, 1 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण, ए का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 1, ठीक, और 20 सेकंड बाद टी का मान दिया हुआ है, ठीक है 20। अब प्रारंभिक वेग कहीं से स्टार्ट करा तो यू का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर यू प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस ए टी, तो u का मान 0 ही खत्म हो गया, ए टी, ए का मान कितना है 1 और टी का मान 20, तो 20 गुना 1 यानी v का मान कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होगा, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 गुना 10⁻⁻15। सी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 30 है आपका कि एक खगोलीय मात्रक, एक खगोलीय मात्रक बराबर कितना होता है, तो एक खगोलीय मात्रक जब आएगा तो जाएगा एक खगोलीय मात्रक है ना, एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 गुना 10⁻11 मीटर, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, खगोलीय मात्रक में 1.496। लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक, लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मीटर किसका होता है, तो लंबाई का होता है। जूल किसका होता है, तो कार्य या ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। न्यूटन किसका होता है, ये तो बल का होता है। तो आपका ये अंतिम क्वेश्चन था, 31 नंबर ही। आज का क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अगले वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसका पूरा फिजिक्स का चैप्टर वाइज टाइप से इसी तरह आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा इस चैनल में। ये पहला वीडियो था, अगर आप लोग ये देख लिए हैं तो दूसरे वीडियो के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 1 से 2 दिन के अंतराल में सब वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा धीरे धीरे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसका PDF अगर चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल स्टडी दिलवाले से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।